आजकल लोग अपने हेल्थ को लेकर बड़ी सारी चीज़ें करते हैं। कोई उम्र को कम करने के लिए इंजेक्शन लेता है और उसके बाद उसको सडन हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो आप का प्रभाव बहुत है, आप बहुत बड़े योग गुरु हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी हाल ही में एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं शिफाली जरीवाला, उनका निधन हो गया, दुखद हुआ, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? एज को कम करने के लिए, ये जो अपने आप को जवान करने के लिए करा जाता है, इम्यूनिटी के लिए, ये मैं बहुत पूरी दुनिया के जो है ब्रायन जॉनसन जिसने मेरे घोड़े वाली वीडियो के ऊपर टिप्पणी की थी उसके लिए भी कहूंगा। ये जो हमारी बेटी की जो डेथ हुई है, बहुत ही दर्दनाक जो मौत हुई, उनको भी कहूंगा। लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, और ये जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशटिकल्स हैं उसके लिए भी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम से लेकर के तमाम तरह के जो सिंथेटिक चीजें प्रयोग कर रहे हो, कोई भी सिंथेटिक चीज, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो हायर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर है, चाहे कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, सारी हमारी जीवनी शक्ति को नष्ट करती है। इसलिए बैक टू बेसिक, बैक टू वेदाज, अपने मूल संस्कृति, अपने मूल मूल्यों की ओर लौटो। योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, लगभग 60 साल की मेरी उम्र होने वाली है। कहाँ लगते हैं बाबा आप 60 साल? यदि आप बायोलॉजिकल एज की बात करेंगे तो मैं 30 साल वालों से भी ज्यादा फिट हूं। बाल आपके पूरे काले हैं। अब तो मेरे भी सफेद होने लग गए। अरे साहब ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूं। अब आपको भी मैं योग की दीक्षा देता हूं जी। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी पियो, सुबह 1 चम्मच गाय का घी पियो, देसी खाना खाओ, मिलेट्स का सेवन करो, दूध दही खाओ, देसा में देश हरियाणा, उड़ा दूध दही का खाना, ये बढ़िया चीज भाई अपनी, इन अपनाओ। ये फालतू के बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब फालतू के जंक फूड, आजकल तो मोमोज भी बड़े चल रहे हैं। बहिष्कार करो इन सारे अनहेल्दी चीजों का, बहिष्कार करो MNCs का, बहिष्कार करो चाइना का, बहिष्कार करो यूरोप की कंपनियों का, बहिष्कार करो अमेरिका की कंपनियों का। ये सारे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भारत और भारतीयता के घनघोर शत्रु हैं। ये हमारी करेंसी को कमजोर करते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं, हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाते हैं। इसलिए हमको सबको प्रण करके योग व्रती होना चाहिए, स्वदेशी व्रती होना चाहिए और सनातन व्रती होना चाहिए कि मैं सच्चा सनातनी बनूंगा, अपने ऋषि ऋषिकाओं का मूर्त रूप बन करके उन जैसा चरित्र, उन जैसा शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त होगा।